अम्मी ये सब बैग कहीं जा रहे हैं क्या आप लोग? मैं कहीं नहीं जा रही, बल्कि हम सब जा रहे हैं। मैंने टिकट्स करवा ली, हम सब लंदन वापस जा रहे हैं। और आप सब ने जो हमारे साथ किया है ना, दुश्मन भी किसी के साथ ना करे। तुम बुत बने क्यों खड़ी हो? बोलो ना, रोको मेरे बच्चों को। कायनात बिल्कुल ठीक कह रही है। मैं किस मुंह से अपने भाई को रोकने के लिए कहूँ अम्मी? तो इन लोगों का यहाँ से चले जाना ही ठीक होगा। अगर ये लोग यहाँ रहेंगे ना, तो जो जख्म मन्नत ने दिए हैं वो और गहरे हो जाएंगे। शायद लंदन वापस जाकर उनके जख्म भर जाए। तो अम्मी बिल्कुल ठीक कह रही है, हम लोगों को चले जाना ही बेहतर है। तुम ऐसे क्यों देख रही हो मुझे? कुछ सोच रही हो क्या? तुम जब भी मुझे ऐसे देखती हो ना, मेरा दिल ना धक धक करने लग जाता है। बोलो क्या हुआ? तुमने तो कहा था कि तुमने ज्वेलरी नहीं छुपाई। छुपाना तो दूर, तुमने तो देखा तक नहीं कि कहाँ रखी थी। मेरी अम्मी की नथ तुम्हारी पॉकेट से कैसे गिरी? जवाब दो, मैं कुछ पूछ रही हूँ फरहान। जब तुमने इस ज्वेलरी को हाथ तक नहीं लगाया था, तो फिर तुम्हारी पॉकेट में क्या कर रही थी फरहान? जवाब दो, मैं कुछ पूछ रही हूँ। कैसे कैसे आई मतलब? अरे ये तो उन्हीं ज्वेलरीज में से आई है ना। हाँ, एक्चुअली जब तुम वो ज्वेलरी छुपा रही थी ना, तो ये नथ मैंने उसमें से निकाल ली थी। क्यों निकाल ली थी? क्योंकि ये देखो ना कितनी खूबसूरत है। I mean, मैं नहीं चाहता था कि बाकी ज्वेलरीज के साथ ये नथ भी बिक जाए, इसलिए मैंने इसको ना अपने पास रख लिया। और ये देखो, ये तुम्हारे पे कितनी सुंदर लगेगी मन्नत। तुम फिर से मुझे देख रही हो मन्नत? तुम मुझ पे शक कर रही हो? तो और क्या करूं? फरहान, मुझे लगा कहीं अरमान तुम्हें इस ज्वेलरी के लिए ब्लैकमेल तो नहीं कर रहा है। तुम्हारे अलावा मेरा इस दुनिया में और बच्चा ही कौन है? मैं नहीं चाहती थी कि तुम किसी मुसीबत में पड़ जाओ, बस इसीलिए तुमसे सवाल कर रही थी। अच्छा वो सब छोड़ो, ये बताओ हमारी शादी का क्या सीन है? हम सिर्फ कोर्ट मैरिज करने वाले हैं या निकाह? तैयारियां की या नहीं तुमने? काजी साहब से बात की है, वो आके हमारा निकाह पढ़ा देंगे और फिर मैं अपनी बेबी का हस्बैंड बन जाऊंगा। यार टाइम भी कितना जल्दी निकल रहा है ना यार। सो हस्बैंड बनने से पहले मैं अपनी गर्लफ्रेंड के साथ कुछ सेल्फीज तो ले ही सकता हूँ ना, इस पल को यादगार बनाने के लिए। चलो सेल्फीज लेते हैं। ये कैसी फीलिंग है अल्लाह मियां? ऐसा क्यों लग रहा है जैसे फरहान मुझसे कुछ छुपा रहा है? या अल्लाह, आए क्यों नहीं ये लोग मन्नत को लेकर अभी तक? सुभान दुआ अरमान कोई क्यों नहीं आया? ये लोग तो आ गए, मगर मन्नत? इन सबके साथ मन्नत क्यों नहीं आई? आ गए तुम लोग। मन्नत का मन्नत, डर मत बेटा, घर आ जा। अम्मी, मन्नत की आस छोड़ दीजिए। मन्नत को हमारी आंख से गिरा हुआ वो आंसू समझ लीजिए जो पलक से गिर के खाक हो जाते हैं। पागल हो गई हो? क्या बकवास कर रही हो? मेरी मन्नत आंखों से गिरा हुआ आंसू नहीं है, आंखों का नूर है।
इतनी पत्थर दिल कैसे हो सकती हो तुम? कैसे कर सकती हो ऐसी बातें? कैसे बोल सकती हो अपनी औलाद के लिए ये अल्फाज? दादी अम्मी, हमने मन्नू को मनाने की बहुत कोशिशें की, उसने हमारी एक नहीं सुनी। वो घर लौट कर नहीं आना चाहती दादी अम्मी, वो फरहान के साथ ही रहना चाहती है। हमने उसके साथ जबरदस्ती करने की भी कोशिश की, पर उन लोगों ने पुलिस को बुला लिया। मुझे तो पहले से ही पता था कि ये मन्नत कुछ ऐसा ही करेगी। अम्मी ये बैग्स आप लोग कहीं जा रही हैं? मैं कहीं नहीं जा रही, बल्कि हम सब जा रहे हैं। हाँ अम्मी, मैंने टिकट्स करवा ली हैं। हम सब लंदन वापस जा रहे हैं। और आप सब ने जो हमारे साथ किया है ना, वैसा तो कोई दुश्मन भी किसी के साथ ना करे। ये तुम क्या बोल रही हो मेरी जान? देखो मेरी तरफ, अपनी अम्मी को छोड़कर जाओगे तुम, मैं कैसे जी सकूंगी मेरी जान? मेरे से बात अपनों के बीच आई और तुम मेरे बच्चों को लेकर ऐसे चली जाओगी? हरगिज नहीं जाओगी तुम। मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगी। क्यों ना जाऊं मम्मी, क्यों ना जाऊं? बोलिए। हाँ, जरा देखिए मेरे बेटी की तरफ। मैंने इससे पाल पोस कर जवान किया। इसकी हर छोटी से छोटी खुशी के लिए मैं हमेशा उसके लिए खड़ी रही हूँ। आज उस 2 कौड़ी की लड़की ने मेरे बेटे का दिल तोड़ दिया। उसके बावजूद भी मेरा बेटा उस मन्नत को ढूंढने के लिए गया था। दुआ भाभी और इबादत की खिदमत में खड़ा रहता है मेरा बेटा। इसे कहते हैं शराफत, इसे कहते हैं तरबियत। अम्मी, बच्चों को बागी और जिद्दी बनाना तो कोई इनसे सीखे। उस मन्नत ने ठीक नहीं किया। उसका आशिक फरहान, अम्मी उसने पुलिस बुला ली थी। आप सोचिए, आज उसने पुलिस बुलाई है, कल वो मेरे बेटे को जेल भेज सकती है। हमें कुछ भी हो सकता है। मैं अपने सुभान को यहाँ नहीं रहने दे सकती। हमारा जाना ही ठीक है, हम यहाँ नहीं रह सकते। नहीं जाने दूंगी, हरगिज़ नहीं ले जाने दूंगी। मेरे बच्चों को तू कहीं नहीं जाएगी। दुआ, तुम बुत बने क्यों खड़ी हो? बोलो ना। किस मुंह से बोलूं मम्मी? कायनात बिल्कुल ठीक कह रही है। मन्नत ने जो किया है उसकी कोई माफी नहीं। और इस बात की भी कोई गारंटी नहीं है अम्मी कि मन्नत अपने अंधेपन में ये गलती दोबारा नहीं करेगी। क्या मेरा दिल नहीं करता अम्मी कि मेरा भाई बरसों बाद अपने खानदान के साथ यहाँ आया है, वो हमारे साथ रहे। कि मन्नत ने मेरे मुंह से लफ्ज ही छीन लिए। मैं किस मुंह से अपने भाई को रुकने के लिए कहूँ अम्मी? अल्लाह, तो इन लोगों का यहाँ से चले जाना ही ठीक होगा। यहाँ रहेंगे तो जो जख्म मन्नत ने दिए हैं वो और गहरे हो जाएंगे। शायद लंदन वापस जाकर उनके जख्म भर जाए। सुभान, नानी अम्मी, रुक जाओ। तो अम्मी बिल्कुल ठीक कह रही हैं। हम लोगों का चला जाना ही बेहतर है। नहीं मेरी जान, बच्चा बेटा। नानी अम्मी प्लीज संभालिए खुद को। हमें मेरी बात देखिए, हमें यहाँ से चले जाना चाहिए। हम भी यही सोच कर आए थे। अभी
कि अपने घर जा रहे हैं, अपने परिवार से मिलेंगे, अपने रिश्तेदारों से मिलेंगे, एक साथ एक छत के नीचे मोहब्बत से रहेंगे। लेकिन यहाँ आकर सब खत्म हो गया। हम यहाँ से चले ही जाते हैं, वही ठीक है। आप क्यों रो रही हैं? हाँ, देखिए अम्मी, मैं पूरी दुनिया से नाराज हो सकती हूँ, लेकिन आपसे आप इसीलिए रो रही हैं ना कि आप अपनी बेटी से मोहब्बत करती। मैं भी इसीलिए जा रही हूँ क्योंकि मैं अपने बेटी की परवाह करती हूँ। तो बस आप मुझे खुशी खुशी जाने दीजिए, बस रोइए मत, बिल्कुल नहीं। हाँ? और आप अपना ख्याल रखिए। तुम भी अपना ख्याल रखना। आपकी बहुत याद आएगी अम्मी। अब हमारा मिलना नहीं होगा, पर मैं अल्लाह से दुआ करूंगा कि आप मेरे साथ लंदन में रहें। वैसे तो बाजी आपका अच्छे से ख्याल रखेगी, पर मेरी जरूरत जब भी पड़े तो मुझे फोन जरूर करना अम्मी। ख्याल रखना मेरी जान। आप भी बाजी। लंबे सफर पे जा रहा हूँ, छोटे भाई को दुआएं नहीं देगी? मैं क्या दुआ दूं? अल्लाह मेरी दुआएं नहीं सुनते हैं हाफिज। अगर सुनते तो ये सब नहीं होता जो हुआ। लेकिन हाँ, तुम जरूर मेरे लिए दुआ करना कि किसी को भी मन्नत जैसी बेटी की कमी ना दे। तुम तो नवासी आदमी हो ना, अल्लाह मियां तुम्हारी दुआ जरूर सुनेंगे। खुदा हाफिज। मुझे माफ कर दो प्लीज प्लीज ऐसा मत बोले। अपना ख्याल रखना। चलो लौट गई। खुदा करे तो लौट कर दोबारा इस घर में कभी ना आए। मुझसे तो मिलो। कायनात मत जाओ। मत जाओ। सुबह चले। मेरे नैना विचों ए हंझू वह रहे, मेरे इश्क दी ए कहानी करे। हसी तारे आदे वांगू
फासले रब दे फैसले जा सजना खेड नसीबां दी जा सजना खेड नसीबां दे जा फे तेरियां खुद गर्जियां बेदर्दियां 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 सुमन भाभी को ऊपर लेके जाओ, मैं डॉक्टर को फोन करता हूँ। जी। इसे भी अभी बेहोश होना था। इस दुआ के चक्कर में कहीं लंदन जाना रुक ना जाए। कैसा खाना बनाया मैंने? ऐसा खाना तो मैंने कभी लाइफ में नहीं खाया है। एकदम मजेदार, एवन। तो तुम इतना कम क्यों खा रहे हो? और लो ना, दिल खोल के खाओ। बस मेरा पेट भर गया। वैसे मैं बहुत कम खाना खाता हूँ। झूठ, तुम्हें तो खाना बहुत पसंद है, तुम फिर भी बहाने बना रहे हो। ये लो और खाओ। अरे मन्नत, मैंने सच में बहुत अच्छे से खाना खाया। सोने का जाको है तो कोई पेट में तो नहीं डाल देगा ना। मेरा पेट भर गया। उन्नत तुम्हारी जेब में से निकली तो निकली कैसे? प्लीज मन्नत, इन बातों पर यकीन करो। फरहान के साथ तुम्हें तबाही के अलावा कुछ नहीं मिलेगा, बर्बादी के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। प्लीज। अगर तुम धोखेबाज साबित हो तो मैं अपने मरहूम अब्बू की कसम खाकर कहती हूँ, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं फरहान। आज के आज मैं तुम्हारी हकीकत का पता लगा के रहूंगी। डॉक्टर, मेरी अम्मी ठीक तो है ना? वो आंखें क्यों नहीं खोल रही है? वो होश क्यों नहीं आया उन्हें? इन्हें हार्ट अटैक आया है। घबराने की जरूरत नहीं है, माइनर अटैक था। दिल का दौरा पड़ा भी तो छोटा सा, कम वक्त मारी, मर ही जाती तो अच्छा होता। कम से कम जायदाद तो हाथ में आती। लेकिन प्रिकॉशन की जरूरत है, और अगर ज्यादा तबीयत खराब हो जाए तो हॉस्पिटल में एडमिट करवा दीजिए। डॉक्टर, माइल्ड हार्ट अटैक। तानिया भी हार्ट अटैक। अभी जैसे सकते इंसान को
हार्ट अटैक कैसे हो सकता है रानी अम्मी? कहा ना, इन्हें कोई बहुत बड़ा शॉक लगा है। इनके सामने कोई भी ऐसी बात मत कीजिए जिनसे इनका स्ट्रेस बढ़ जाए, वरना दुआ जी की जान को भी खतरा हो सकता है। ऐसा मत कहिए डॉक्टर, ऐसा मत कहिए। मेरी अम्मी को कुछ नहीं होगा, अम्मी को कुछ नहीं होगा। रानी अम्मी देखिए ना डॉक्टर क्या कह रहे हैं। हौसला रख मेरी बच्ची। बेटी ने सीने में खंजर उतारा, जख्म तो होगा ही ना। मगर इबू, मेरी बच्ची, तुझे हिम्मत नहीं हारनी। दुआ को सिर्फ तुझसे हौसला है। तू हिम्मत नहीं हार, सब ठीक होगा। ये सब कुछ मन्नत की वजह से हो रहा है। अगर वो घर लौट आती तो मेरी अम्मी की हालत ऐसी नहीं होती। आज तक उसकी हर गलती को मैंने माफ किया है, उसकी हर नादानी को मैंने इग्नोर किया है, पर अब और नहीं। हद से मन्नत मेरी कोई नहीं है। जी, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता।